Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी तक। एग्जिट पोल में बताया गया है कि एमपी की 29 सीटों में से एक सीट कांग्रेस को जाते हुए दिखाई दे रही है, जबकि 28 सीट बीजेपी ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो भी 400 सीटें एजेंसियां दे रही है। आइए, यहाँ पर युवा पत्रकार हैं छिंदवाड़ा के, जो लगातार वो कवरेज किया है, और क्या ये एग्जिट पोल से वो सहमत हैं, आइए हम जानते हैं। जी शाश्वत जी, क्या है एग्जिट पोल जो अभी आए हुए हैं, अलग अलग एजेंसियां दिखा रही हैं, एक सीट जो कांग्रेस को दी जा रही है और 28 सीट बीजेपी को, तो क्या लगता है, आपका सर्वे क्या कहता है? देखिए पवन भैया, जितना मैंने कवरेज किया है, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जो एक पूरी एजेंसियों जितनी एजेंसियों ने पोल किया है, एग्जिट पोल जो आया है, उसमें अगर देखा जाए तो एवरेज भी अगर निकालें तो एक सीट जो है वो कांग्रेस को जाती दिख रही है ना। तो 28 सीट बीजेपी को जाती दिख रही है। और छिंदवाड़ा में जितना मैंने कवरेज किया तो सबसे देखा जाए तो देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था, है ना, बीजेपी ने जब शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन जब तोड़फोड़ चालू हुई तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पीक पकड़ा और मुख्यमंत्री के भी दौरे हुए, लेकिन कमलनाथ का जो 44 साल का अनुभव था छिंदवाड़ा में, वो कहीं ना कहीं काम आया। जैसे जैसे चुनाव जब चढ़ा तो चुनाव, देखिए दोनों पार्टियों की बताऊं, जो कोशिश थी, बीजेपी की ये कोशिश थी कि चुनाव को नकुलनाथ वर्सेस मोदी बनाया जाए, और जो यहाँ पे कमलनाथ की कोशिश थी कि कांग्रेस की बेसिकली कोशिश थी कि कमलनाथ वर्सेस बंटी साहू चुनाव बनाया जाए। लेकिन हालांकि जब चुनाव होते होते देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने, अगर जब जमीन पे देखें तो कहीं कमलनाथ ने चुनाव को कमलनाथ वर्सेस बंटी साहू बनाया। और कमलनाथ ने जो भावात्मक अपील, जब चुनाव अपीलों में विभिन्न, जब आप देखें इमोशनल कार्ड को जो खेला, और खासतौर पर ट्राइबल बेल्ट में जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था, हालांकि बीजेपी ने कमलेश शाह को शामिल कराया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब आते आते लगा कहीं ना कहीं पब्लिक को, कमलनाथ पे पब्लिक ने ज्यादा भरोसा किया, तोड़ फोड़ की राजनीति पे यकीन नहीं किया। लेकिन हालांकि पवन भैया, फिर भी मैं ये कहूंगा कि ज्यादा मार्जिन नहीं होगी अगर आप एग्जिट पोल को भी देखें। हालांकि लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज है, और एक सीट एमपी में कांग्रेस जो है, ये छिंदवाड़ा के रूप में नकुलनाथ यहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ 7-8 सीट आने की बात कर रही थी कांग्रेस की, आएगी 15 तक बोला गया था, लेकिन क्या वो ये एक जो सीट कांग्रेस को दिया जा रहा है एग्जिट पोल में, तो क्या ये बाकी में छिंदवाड़ा की है या और कहीं की भी हो सकती है? नहीं, देखिए 6-7 सीट का जो कहा जा रहा था कि कई सीटों पे चैलेंज भी था। जैसे मंडला, अगर आप सीट देखें तो मंडला पे बिल्कुल फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ नाराजगी थी। लेकिन हालांकि जब वहां पे आप लोगों से बात करें तो आखिर में कहीं ना कहीं, क्योंकि मोदी और राम मंदिर का जो फैक्टर था, कहीं ना कहीं कैंडिडेटों को पुश कर गया, तो कहीं ना कहीं वोटर्स ने वोट दे दिया। अब लेकिन छिंदवाड़ा जब सीट देखते तो छिंदवाड़ा हमेशा से कमलनाथ का एक होल्ड रहा है। और आप अगर कमलनाथ नकुलनाथ की राजनीति देखें तो कमलनाथ और नकुलनाथ ने, दोनों ने कभी भी अपने ऊपर राम विरोधी या हिंदुत्व विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगने दिया। तो बीजेपी इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई। आप देखिए, उन्होंने राम नाम पत्रक भी भेजे अयोध्या में, है ना, बागेश्वर धाम की कथा भी करे। हालांकि कांग्रेस ने बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री थे उनसे दूरी बनाई, लेकिन जो क्षेत्र में अगर आप बात करें तो कमलनाथ और नकुलनाथ के खिलाफ जो हिंदुत्व विरोधी या राम विरोधी होने का ठप्पा बीजेपी नहीं लगा पाई। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जब गई तो बीजेपी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी की सबसे सेफेस्ट पिच है हिंदुत्व। लेकिन जब कमलनाथ और नकुलनाथ के जब सामने आए तो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमलनाथ ने वैसा माहौल बना के रखा धार्मिक का। अगर आप देखें कि जब उनके नॉमिनेशन भी रैली होती थी तो वो मंदिरों से शुरुआत करते थे, और सिमरिया जो इतना बड़ा मंदिर, जो कि एक जीता जागता सबूत है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की ये चीज फेवर में गई। तो इसलिए बीजेपी इसको, कमलनाथ और नकुलनाथ को हिंदुत्व विरोधी नहीं बना पाई, तो कहीं ना कहीं उसको चुनाव में फायदा मिला। तो इसलिए भी नकुलनाथ को एज है। और कमलनाथ की जो भावात्मक अपील थी, ये जिसने आप कहें टर्न अराउंड किया इलेक्शन को, तो कहीं ना कहीं वो कमलनाथ की भावात्मक अपील थी जो इसको, चुनाव को नकुलनाथ के पक्ष में ले गई। ये आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया, क्या इससे सहमत हैं आप? देखिए, उन्होंने भी 0 से 1 दिया है, तो कहीं ना कहीं आप देखें आज तक में वो, उन्होंने एक लोअर पॉसिबिलिटी और मैक्सिमम, मिनिमम पॉसिबिलिटी और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, वो जीत भी सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही फेवर में, टक्कर का चुनाव है। कहीं ना कहीं आप देखें, जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि आप देखें 36.5% जो पब्लिक है छिंदवाड़ा की, वो ट्राइबल बेल्ट में रहती है। ट्राइबल एक कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है। कहीं ना कहीं कमलनाथ और कमलेश शाह के जो बीजेपी में जाने को, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो चुनाव कहीं ना कहीं टक्कर का भी रहा है, लेकिन जो एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि सबके अपने अपने ग्राउंड पे सर्वेज होते हैं, सबके अपने अपने आकलन होते हैं,
है ना। तो सर्वे एजेंसी उन्होंने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं उनको उनके सैंपल साइज पे भी डिपेंड करता है बहुत सारा, उनका सैंपल साइज क्या है, उन्होंने कहाँ पे सर्वे किया है, क्योंकि छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ा जिला है। अगर आप देखें, अगर पांडुरना को अगर जिला बनने से आप पहले को देखें तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का रहा है। तो सर्वे सैंपल साइज कितना रहा है, किस आधार पे उन्होंने सर्वे किया, तो ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि अब देखें, अब 48 घंटे का भी कम समय बचा है, 4 जून 4 जून को नतीजे जाएंगे तो पता चल जाएगा। देवेंद्र जी, अभी एक्सिस माई इंडिया आज तक का सर्वे आया है, एक एग्जिट पोल आया है, उस पर क्या आप सहमत है? क्या आपका एग्जिट जो पोल है यहाँ पर आप भी लगातार कवरेज किया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब सर्वे जारी हुआ तो सबसे पहले मैंने जो लगाया था एक्सिस ऑफ माई इंडिया, जो आपका आज तक का जो सर्वे था, मैंने उसी से देखना चालू किया था। और जब मध्य प्रदेश की बात की गई थी तो 29 से 29 सीटें दिखाई थी, 0 से 1 उन्होंने कांग्रेस की पॉसिबिलिटी दिखाई थी कि मतलब एक सीट मिल सकती है। अब उस एक सीट की बात की जाए तो उसमें छिंदवाड़ा को भी काउंट किया जा सकता है, मंडला को भी काउंट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों जगह की स्थिति इतनी अच्छी रही नहीं है बीजेपी के फेवर में हमेशा से। यानी मंडला तो रही है, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हारने के बाद फिर से की मौका मिला है तो वो कहीं ना कहीं एक दाग लगी जाता है, तो उसी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात रही छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा को मैं आपको बताऊं कि छिंदवाड़ा एक तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला होने के बाद ये आदिवासी बेल्ट ज्यादा है और फैला भी ज्यादा क्षेत्र में है, तो इसके कारण सर्वे किस आधार पर किया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात होती है। भाजपा इस बार प्लस में मानी जा रही है, भाजपा को इस बार मौका जरूर मिलने वाला है, लेकिन ये वाली बात है कि आगामी समय में जनता ने जो रुझान दिया है वो किस तरफ दिया है ये तो 4 तारीख को डिसाइड होगा। लेकिन ये है कि कल का जो आपके द्वारा या अधिकतर जो सर्वे देखा, इससे छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं भाजपा के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा यहाँ से जीत सकती है? देखिए, इस बार ये अभी तक का इतिहास है, ये पहली बार हुआ है कि सर्वे में भी छिंदवाड़ा को जीता हुआ दिखा रहा है भाजपा में, तो यही एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है भाजपा के। फिलहाल रिजल्ट जो होंगे वो तो 4 तारीख को दिखाई जाएंगे, लेकिन ये एक जीत जो मनोवैज्ञानिक जीत हम कह सकते हैं इसको, ये चेहरे पे मुस्कान लाने वाली जो है, जो अभी तक के बीजेपी के नेताओं में तो मुस्कान आई गई होगी, बीजेपी के नेताओं में मुस्कान आ गई, कार्यकर्ताओं में मुस्कान आ गई। जो अभी तक के कांग्रेस के नेता उनके ऊपर चढ़ करके बात कर लेते थे कि नकुलनाथ जीतने वाले हैं, अब उनको बोलने का मौका मिल गया कि कहीं ना कहीं हम टक्कर में। चलिए, मतगणना का इंतजार करना होगा, 4 जून को मतगणना है। आप देख रहे थे, छिंदवाड़ा के पत्रकारों को सुन रहे थे। मैं हूं पवन शर्मा, एमपी तक।